जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के रिवीजन क्लास 2 को। इसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2 को, जो कि फिजिक्स का होने वाला है। इसका नाम है दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए आपके समय को बिना वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम रिवीजन क्लास स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम आपको प्रत्येक चैप्टर से मात्र 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, जिससे कि कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। यदि आप लोगों ने पहला क्लास नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है 2025 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कैसी होती है? तो निर्वात की अपेक्षा जो है वायु में प्रकाश की चाल कम होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है। तो दोस्तों प्रकाश की चाल जो है विभिन्न माध्यमों में, यानी जैसा भी माध्यम होगा उसमें अलग अलग होगी। तो यहाँ पे भिन्न भिन्न हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की चाल जो होती है विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। यानी जब आप तालाब के किनारे जाते हैं तो लगता है कि वह बहुत कम गहरा है। तो वह कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या हो सकता है? तो उसका कारण है दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तालाब का जल जो है कम गहरा दिखाई देता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों आवर्धन जो होता है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मात्रक विहीन। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धक का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मात्रक विहीन, यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो होती है 2 होती है। कौन कौन होती है? तो ये आपका 2f1 और 2f2, ये लेंस में आपके 2 मुख्य फोकस होते हैं, 2f1 और 2f2। और यदि दर्पण आपसे पूछा जाए तो उसमें केवल f होता है, यानी एक ही फोकस होता है दर्पण में, और लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर जो होता है v/u होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहीं आपसे यदि क्या है कि यहाँ पे अवतल लेंस का पूछा गया है, यदि अवतल दर्पण का पूछा गया रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता? -v/u हो जाता। यदि अवतल दर्पण का पूछा गया रहता तो -v/u हो जाता। यहाँ पे अवतल लेंस का पूछा गया है तो प्लस में v/u हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दोस्तों कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक, जिसको हम लोग म्यू द्वारा सूचित करते हैं, इसका मान होता है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान जो होता है वह sin i/sin r के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक जो है हीरा का होता है, और यह कितना होता है दोस्तों? तो 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक, जो कि इन सभी में सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो दोस्तों अभिसारी लेंस जो है उत्तल लेंस को कहा जाता है, और यहाँ पे अपसारी लेंस यदि पूछा रहता तो अवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस। और यही जो मतलब यहाँ पे कहा गया है यही सेम उल्टा हो जाता है कि किसमें? दर्पण में। यहाँ पे लेंस बोला गया है तो दर्पण में जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा। यानी यदि अभिसारी दर्पण पूछा गया रहता तो वहाँ पे अवतल दर्पण हो जाता, और यदि अभिसारी क्या है कि अपसारी दर्पण पूछा गया रहता तो वहाँ पे उत्तल दर्पण हो जाता। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि लेंस की क्षमता का मात्रक जो है डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। P इजकल टू जो होता है 1/f के बराबर होता है, 1/f, यानी लेंस की क्षमता जो होती है लेंस के फोकस के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी फोकस यदि बढ़ेगा तो लेंस की क्षमता घटेगा, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो धनात्मक फोकस दूरी जो है दोस्तों उत्तल लेंस की होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो जितना भी यहाँ पे माध्यम दिया गया है सबसे अधिक आपका हवा में प्रकाश की चाल होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। तो दोस्तों शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए इसमें आपको किस लेंस का उपयोग करना होगा। तो 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वह 3 × 10⁸ यहाँ पे हो जाएगा। 8 छूट गया है। 3 × 10⁸ जो कि हमने आपको पहले ही बताया है मीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे फोकस दूरी का मान 20 सेमी दिया गया है। तो फोकस दूरी को हम लोग f से सूचित करते हैं। f बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या पूछा गया है तो लेंस की क्षमता का मान पूछा गया है। तो लेंस की क्षमता को हम लोग p से सूचित करते हैं और p बराबर सूत्र होता है 1/f। तो 1 ऊपर रह जाएगा और नीचे f जो है f का मान कितना दिया गया है यहाँ पे तो 20 सेंटीमीटर दिया गया है। सॉरी, आइए हम आपको फिर से दिखाते हैं। यहाँ पे जो है फोकस दूरी का मान 20 सेमी दिया गया है और यहाँ पे हमसे p का मान पूछा जा रहा है। तो p इजकल टू 1/f होता है तो 1 हो जाएगा और f का मान यहाँ पे 20 है तो 20 लिख देंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो 1 दिया गया रहता है यह आपका मीटर में होता है और नीचे जो फोकस का मान आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया गया है। तो इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो 1 मीटर को जब सेंटीमीटर में बदला जाएगा तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और बराबर यहाँ पे 20 नीचे आ जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 × 5 = 10 हो जाएगा। और लेंस कौन सा है दोस्तों तो उत्तल लेंस है तो इसलिए +5 डायोप्टर आंसर हो जाएगा। यदि अवतल लेंस रहता तो हमारा आंसर क्या हो जाता -5 डायोप्टर। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों सभी का प्रयोग लेंस बनाने के लिए किया जा सकता है लेकिन मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के जो है 2 नियम हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के भी 2 नियम हैं। अगला है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वह अवतल लेंस के द्वारा बनता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो अवतल लेंस के द्वारा बनता है। दोस्तों आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 एम्पियर का मान होता है। तो 1 एम्पियर का मान जो होता है वह 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। या फिर इसको हम लोग 1 एंगस्ट्रॉन भी यहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉन यदि पूछा गया रहता तो उसका भी मान कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस जो होता है उत्तल लेंस कैसा होता है दोस्तों तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किनारों की अपेक्षा जो है यह बीच में मोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है
कि किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है। तो दोस्तों बिंब को उत्तल लेंस के सामने जो है वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है समान आकार का प्रतिबिंब बनाने के लिए तो वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो जब वस्तु को फोकस और लेंस के बीच में रखा जाएगा, यानी एफ और लेंस के बीच में रखा जाएगा जब वस्तु को, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो काल्पनिक और आवर्धित बनेगा, यानी काल्पनिक बनेगा और बड़ा बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है दोस्तों यह उत्तल लेंस बना सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। तो उस बिंदु को हम लोग दोस्तों फोकस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक जो होता है वह उत्तल लेंस का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको 25 क्वेश्चन का सीरीज अच्छा लगा होगा। यदि आपको नेक्स्ट पार्ट का ऐसे ही 25 क्वेश्चन का सीरीज चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम ऑल सब्जेक्ट का ऐसे 25 क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करें, जिससे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिल सके। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।